हाय माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और आप सबका मेरे एक न्यू व्लॉग में वेलकम है। थंबनेल से आप सबको पता लग ही जाना है कि आज का व्लॉग किस पे होने वाला है, तो आपने मेरा ये व्लॉग जो है वो मिस नहीं करना है, पूरा व्लॉग देखना है। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम आ गए थे जहाँ बस से हमने जाना था और इधर हम वेट कर रहे थे कि कब बस आए और हम जाएं। सैटरडे संडे जो है वो एक तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है और बस वगैरह जो है वो मिलती नहीं है। और ये है ट्रैवलिंग कार्ड, आप जो है कोरिया में इसको यूज़ करते हो कहीं भी आने जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, जैसे कि बस वगैरह में या ट्रेन में, तो ये वाला यूज़ होता है कार्ड। मेरा ट्रैवलिंग कार्ड जो वो ज़्यादा प्यारा बना हुआ है। मैंने अपने हस्बैंड को ऐसे हंसते हुए कहा कि मेरा कार्ड जो वो ज़्यादा प्यारा बना हुआ है, क्योंकि उनको पता था एक लड़की ने यूज़ करना है और आप एक लड़के हो और आपका जो कार्ड इतना प्यारा नहीं है जितना मेरा प्यारा है। तो वैसे ही जस्ट उस पे लिखा हुआ था इट्स गर्ल, और मैंने कहा वाह बड़ी बात है, उन्होंने गर्ल्स के हिसाब से बनाया है कार्ड भी। और मैं जो है बाहर का व्यू देख रही थी और इन्जॉय कर रही थी, क्योंकि अभी मुझे कुछ दिन हुए हैं यहाँ आए हुए और मैं न्यू न्यू एरियाज़ को देख के जो है वो बड़ी खुश होती हूँ। ऐसा व्यू आपको जो है पाकिस्तान, नारान कगान, मरी वगैरह इधर के एरियाज़ में नज़र आएगा कि पहाड़ भी होंगे और इस तरह की बिल्डिंग्स भी होंगी। लेकिन मुझे ये व्यू जो है यहाँ आके नज़र आता है अपने ही सिटी में, जहाँ जो है मुझे पहाड़ भी नज़र आते हैं, यहाँ स्नो भी होती है और इतनी प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स भी हैं, बिग बिल्डिंग्स भी हैं। नेचर के साथ साथ टेक्नोलॉजी का फुल इस्तेमाल हुआ है इधर, तो बहुत बहुत अमेजिंग मुझे ये लगा है। और अभी हम जा रहे हैं ट्रेन की तरफ, तो ट्रेन में भी जो है मुझे कार्ड ही लगाना पड़ेगा। यहाँ जो है वो इंटर होने के लिए भी कार्ड लगता है और एग्ज़िट होने के लिए भी कार्ड ही लगता है। यहाँ हर जगह जो है वो एस्केलेटर्स तो लगे हुए हैं, लेकिन कभी कभी जो है वो सीढ़ियाँ चढ़ के जाना भी पड़ता है और सीढ़ियाँ कई दफ़ा उतरनी भी पड़ती हैं, तो बड़ा मुझे मुश्किल काम लगता है वो वाला। और फिर मेरे कार्ड में तो पैसे थे, लेकिन हस्बैंड के कार्ड में जो है पैसे कुछ कम थे, तो उन्होंने कहा मैं इसे रिचार्ज कर लूँ, क्योंकि हमने जो है वो काफ़ी ट्रेन्स बदलनी है, तो काफ़ी ज़्यादा पैसे जो लग जाने हैं। कोरिया में जो है बाकी हर चीज़ महंगी होगी, लेकिन जो आपका ट्रैवल है ना वो सस्ता होगा अगर आप जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करोगे। और जो है इसलिए ज़्यादातर लोग जो हैं वो ट्रेन वगैरह को यूज़ करते हैं जाने आने के लिए। अपनी गाड़ियाँ भी यूज़ करते हैं और यहाँ पे तो हर बंदे के पास अपनी गाड़ी होगी जितनी इधर गाड़ी है। लेकिन फिर भी इनकी जो ट्रेन्स होती हैं इतनी भरी हुई होती हैं, हर 5 मिनट के बाद ट्रेन आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा रश होता है और बहुत पब्लिक होती है इधर। पाकिस्तान में तो मैंने कभी वैसे ट्रेन में सफ़र नहीं किया था और इधर आके जो है वो मैं कर रही हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ की जो फैसिलिटीज़ है वो बहुत अच्छी हैं, बहुत बेटर हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान की ट्रेन में सफ़र करना और कोरिया की ट्रेन में सफ़र करना बिल्कुल डिफरेंट है। और यहाँ से हमें जो है वो सी नज़र आ रहा है और ये है सियोल का कुछ एरिया। और यहाँ जो है वो मोस्टली ट्रेन अंडरग्राउंड होंगी, आपको बिल्डिंग्स वगैरह नज़र नहीं आएंगी। बहुत कम ऐसी ट्रेन होगी जो थोड़े से टाइम में ना जो वो बाहर का व्यू दिखा देती हैं, वरना ऑलमोस्ट जितनी भी ट्रेन्स मैंने अभी तक देखी हैं वो सारी अंडरग्राउंड हैं। और इधर जो है आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना सब कुछ नीचे बना हुआ है अंडरग्राउंड में, और आपको पता ही नहीं है कि आपके नीचे एक दुनिया बसती है। मेरे लिए तो ये एक न्यू और डिफरेंट चीज़ है ना, तो मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान होती हूँ इन चीज़ों को देख के। मतलब कि ये लोग जो हैं वो कहाँ से कहाँ तरक्की कर गए हैं। इनके नीचे जो है वो अंडरग्राउंड में हर चीज़ इस तरह बनी हुई है, आपको लगता ही नहीं है कि आप ज़मीन के नीचे हैं, कहाँ हैं, किधर हैं। और आपके मॉल, आपकी हर चीज़ जो है वो इन ट्रेन के साथ कनेक्टेड है। और आज जो है हम सियोल गए थे, इसलिए हमें काफ़ी ज़्यादा ट्रेन्स बदलनी पड़ी हैं। सियोल तो कोरिया का एक मेन सिटी है, बिग सिटी है, जहाँ जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनालिटीज़ भी रहते हैं। वाकई में सियोल जो है वो वाकई सियोल है। क्यों फेमस है अब मुझे देख के पता चल रहा है। वहाँ की ब्यूटी, वहाँ का जो एक इन्वायरमेंट है वो वाकई अट्रैक्ट ऐसा करते हैं इंसान को। तो सियोल ने फेमस होना ही है। और यहाँ के जो के ड्रामाज़ हो गए, बीटीएस आर्मी होगी, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा सियोल जो है वो फेमस हो चुका है। मतलब सियोल क्या, कोरिया ही फेमस हो चुका है। और अभी जो है अब हम एक और ट्रेन में जा रहे हैं। इतनी ज़्यादा मैंने ट्रेन जो हैं वो आज चेंज की हैं, मैंने अपनी शायद लाइफ में नहीं की होंगी। और कसम से मुझे ए टू जी एक 0% का भी नहीं पता कि कहाँ चढ़ना है, कहाँ उतरना है, कौन सी ट्रेन लेनी है, क्या करना है, किधर को जाना है। तो ये सारा काम जो है मेरे हस्बैंड का था, उन्हों को सारी इस बात की इन्फॉर्मेशन थी। शुक्र है, अगर मैं अकेली होती, मैं सोचती हूँ कई दफ़ा अगर मैं अकेले किसी कंट्री में सर्वाइव कर रही होती तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ़ होना था। लेकिन हस्बैंड की वजह से जो है मुझे ज़रा से भी टेंशन नहीं थी कि मुझे कहाँ जाना है, किधर जाना है, कैसे जाना है।
तो ये जो है वो इस बात की तो मेरे सर पे एक 0% भी टेंशन नहीं थी। तो वो मुझे लेके जा रहे थे जैसे जैसे जाना था। और यहाँ पे जो है मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी सी तेज़ कर दी थी ताकि आप लोग जो हैं वो मेरी वीडियो से बोर ना हो जाएं। काफ़ी लंबी मेरी जो है वीडियो हो रही थी। और जो है हम आ गए थे टेक्नो मार्ट पे जो है मेरे हस्बैंड ने मुझे एक चीज़ सिलवानी थी और हम जो है उस एरिया को ढूंढ रहे थे। और यहाँ जो कोरिया में एक चीज़ है कि ये कुछ टाइम के बाद ना अपने चीज़ों की सेटिंग चेंज करते रहते हैं, तो आपको ढूंढ में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। मेरे हस्बैंड यहाँ आ तो चुके हैं पहले भी कई दफ़ा, लेकिन अब जो उन्होंने सेटिंग चेंज कर दी थी, फ्लोर्स भी चेंज हो चुके थे। पहले जब वो आए थे फ्लोर जिस पे आना था हमने जाना था, तो वो फ्लोर वहाँ पे नहीं था, वो चेंज हो चुका था। अभी जो है हमने उनकी मतलब 1-2 लोगों से भी पूछा था, उनको भी समझ नहीं आ रही थी। बोर्ड्स पे भी जो लिखा था वहाँ पे भी वो चीज़ नहीं थी, तो हमें जो है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही थी ढूँढने में। और यहाँ मैं जो है वो विंडो शॉपिंग कर रही थी कि चीज़ें देख रही थी। और मुझे तो वॉशरूम आ गया, और वॉशरूम का बड़ा इशू होता है जब भी हम पब्लिक में जाते हैं। तो पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ़ है क्योंकि मुझे आदत नहीं थी। और ज़ाहिर है मेरे हस्बैंड तो यहाँ न्यू नहीं है, तो उनको तो टाइम हो चुका है और वो इस चीज़ को मैनेज भी कर लेते हैं। एक तो वो बॉय हैं, हम गर्ल्स के लिए बड़ा इशू है अगर हमने ऐसे पब्लिक वाला टॉयलेट यूज़ करना हो, तो ये वाला काम मुझे ज़रा मुश्किल लगता है कोरिया में। बाकी ठीक है हर चीज़ का, एक तो मुझे बाहर हलाल खाना और दूसरा बाहर पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना, ये सबसे काम मुश्किल लगता है। और मैं देख रही थी इतनी बिग बिल्डिंग है, इतने इसके फ्लोर्स हैं और कितना ये प्यारा व्यू लग रहा था। इस तरह का व्यू थोड़ा सा मिलता जुलता मैंने ना इस्लामाबाद में एक सेंटोरियस मॉल है वहाँ पे लिया था, लेकिन वहाँ तो मतलब थोड़ी सी एस्केलेटर्स लगी हुई थी, लेकिन यहाँ तो बहुत ज़्यादा लगी हुई थी कि इतना तो मेरा कैमरा भी उसको कैप्चर नहीं कर पा रहा था जितने इसके पोर्शन थे। और बस बीच बीच में से जितना कैप्चर किया उसने मैंने वो उतना रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन अगर नीचे नज़र करो ऊपर करो तो इतना मुझे वो डर लग रहा था ना इसको नीचे इस तरह देख के। और सबसे बड़ी बात है एस्केलेटर से मुझे इतना डर लगता था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना ये डर जो है वो उतार दिया। और मेरी तरह काफ़ी लोग होंगे जिनको इससे डर लगता है और वो यूज़ नहीं करना चाहते, मैं भी यूज़ नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब कोरिया में यही हर जगह लगे होते हैं तो मैंने फिर अपना डर निकालना ज़रूरी समझा ताकि मुझे इशू ना हो। और यहाँ प्लेइंग एरिया बना हुआ था और बच्चों के इतने प्यारे प्यारे जो हैं वो उन्होंने लगाए हुए थे। ये बच्चों की गेमिंग टाइप कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी यहाँ पे ना, तो मैंने कहा चलो ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। और अब हम जो है वो लैपटॉप देख रहे थे और मुझे बिल्कुल भी जो है वो समझ नहीं आ रही थी कि मुझे कौन सा लैपटॉप लेना है, किस कंपनी का लेना है। तो अभी जो है वो मैं बस देख रही थी कि कौन सा लैपटॉप जो है वो मुझे अच्छा लगता है। मैं तो बस जो है उसको रंग से और उसके कलर वगैरह या उसका साइज़ से जो है वो अभी सिलेक्ट कर रही थी। बाकी जो उसकी रैम रोम जो भी उसकी होती है ना वो मैं बाद में जो है वो डिस्कस करूँगी अपने हस्बैंड से और अपनी सिस्टर से, क्योंकि इन दोनों को जो है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है मेरे से ना। तो ये उनके बस का ही काम है और वो ही सिलेक्ट करेंगे, मैं बस कलर और साइज़ वगैरह जो है वो ही डिसाइड करूँगी। और अभी हमने जो है वो यहाँ से एक शॉप जो है उन पे विज़िट किया है और मुझे उनका लैपटॉप जो है वो समझ में आया है। 자, 이 쉐은 이거 그레이 아니에요? 이게 그레이야. 이게 다크 그레이. 이거는 좀 얇은 그레이. 그러니까 아니 실버하고 이거 블랙 없어? 이거 블랙. 얘도 아까 전에 저 컬러라고 어떻게 말했잖아. 얘가 블랙. 이거 i5요? i5. i5도 그레이 해주세요. i5도 블랙. और यहाँ पे जो है हमने 2 लैपटॉप सेलेक्ट किए थे। एक लैपटॉप मेरे हस्बैंड के फ्रेंड का था और एक मेरा, जिसकी अनबॉक्सिंग अब हो रही है आपके सामने। मुझे यही था कि हमने बाय करना है और घर जाके अनबॉक्सिंग करूँगी, लेकिन बाद में पता चला अब इसकी विंडो शिंडो सब कुछ होना है क्योंकि ये सब कुछ कोरियन लैंग्वेज में होता है। तो अब इसकी वो विंडो वगैरह सॉफ्टवेयर करेंगे ताकि जो वो इंग्लिश में हो जाए और हमें भी समझ आ जाए। और कोरियन मेरे हस्बैंड को तो आती, मुझे तो आती नहीं है। और हमने लिए हैं 2 लैपटॉप और एक लैपटॉप जो है हस्बैंड के फ्रेंड का है और एक मेरा है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। बाकी घर जाके दिखाऊंगी। और ये उन्होंने हमें एक बोतल दी थी जिसमें जो है पता नहीं कौन से विटामिन थे। खैर इसी के साथ मैं अपना व्लॉग यहाँ पे जो वो एंड कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।